कई ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो ये बता रहे हैं कि लगभग 1% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कुंभ का इस बार होने वाला है। औसतन अगर एक व्यक्ति 5,000 रुपए भी खर्च कर रहा है तो जिस तरह से वहां पर मतलब पूरा एक जो पैसे का मूवमेंट हो रहा है वो बहुत फायदा करेगा इकोनॉमी को भी। बावजूद इसके विरोध क्यों? जब मैंने पूछा था, और मैं अभी ओशो के छोटे भाई से मिला था कुछ ही दिनों पहले और कुछ और साधुओं से मैंने बात करी, मैंने बोला कुंभ होता क्यों है, तो उन्होंने बोला ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए है कि बहुत सारे लोग जब एक साथ बैठेंगे, एक साथ प्रार्थना करेंगे, वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और यही चीज मस्जिदों में होती है, जब जुम्मे की नमाज होती है, सभी धर्मों में होती है। अब ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से हट चुके हैं, अब ये बिजनेसमैन बन गए हैं, भगवाधारी बिजनेसमैन, इनकी अपनी शॉप्स हैं, वो चलती हैं। कुंभ सिर्फ इनके लिए अपने पावर और बिजनेस को बढ़ाने का जरिया है। आप क्लियर होकर के सुनिए, आप क्लियर होकर के पहले तो बाबा बागेश्वर धाम जो नाम ले रहा हूं उनको क्रिटिसाइज करिए, उनको क्रिटिसाइज करिए नाम लेकर के कि उन्होंने जो कहा कि जो व्यक्ति वहां पे मर गया उसको मोक्ष मिला है, गलत है। और शंकराचार्य ने जब कहा एक छोटी सी अगर वहां मोक्ष मिलता है तो मैं भी बागेश्वर बाबा को धक्का दे देता हूं, इनको भी मोक्ष मिल जाएगा। एक छोटी सी बात, आप उत्तर सुनिए, मैं नाम मुंह में उंगली डालेगा, उत्तर ना सुनिएगा। संस्कृति सुनिए, उत्तर संस्कृति सुनिए, मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए। संस्कृति समय के साथ बदलती है। ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये लड़कियां यहाँ बैठी हैं, आर वेशभूषा अलग है, खाना पीना अलग है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। ये लड़कियां वो खाएंगी जो इनकी मर्जी है, वो पहनेंगी जो इनकी मर्जी है, उसके साथ विवाह करेंगी जो इनकी मर्जी है। आपकी दुकानें नहीं चलने वाली हैं। ये युवा जो है ना, ये सजग हो चुका है। आपकी दुकानें नहीं चलने वाली हैं। छोटी सी बात, शुभम, बागेश्वर धाम ने किसका हाथ पकड़ा गया भाई? कोई किसी को कुछ नहीं खाना, जो जवाब दीजिए फिर आप बोलिएगा प्लीज। साध्वी जी बोलेंगे। एक छोटी सी बात कह दूं कि इन्होंने 50 बातें कही, ये खुद कंफ्यूज मुझे लग रहे हैं। पहला, दूसरी बात ये कहूंगा, आप सब लोग बैठे हैं, गवाह हैं इस बात। मलमूत्र में नहाना किसी को पसंद है ना? सुनिए, नहीं सुनिए, अब आप नहाना किसी को पसंद है? विवेक बाबू, आवाज सुनिए, झूठ के आंकड़े के साथ करोड़ आदमी पहुंचा। सुनिए आप, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, आईटी इंडस्ट्री में काम किया है। देयर इज नो टेक्नोलॉजी ऑफ हेड काउंटिंग, रिपीटिशंस होते हैं, गलत डेटा लोगों को दे करके भ्रमित किया जाता है। मौनी अमावस्या को मेरे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मेरे भी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कहते हैं मौनी अमावस्या है। आप क्यों बुला रहे हैं जब आपके पास व्यवस्था नहीं है? नई दिल्ली स्टेशन में फसल मचती है, कोई उत्तर नहीं है। सुन लीजिए, हाँ, ये मृत्यु का कुंभ था। मैं कह रहा हूँ खुल के, अंजना जी, मृत्यु का कुंभ था। मेरे देश का एक भी आदमी मरेगा ना तो मृत्यु का कुंभ है। कोई बात नहीं, सुनिए अब एक छोटी सी बात और मैं चुनौती देता हूं आपको। इन्होंने जितना तेजी से देखा आपने, ये एक शब्द इतना ही हज यात्रा या ईस्टर पर बोलते हैं, इनके पैर कांपने लगेंगे और बोनविटा भी पी ले। अब बोलता हूँ, सुनिए, बोनविटा भी पी ले, आप खड़े नहीं हो पाइएगा। आपके पास शुभम बाबू, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर बुलाना पड़ेगा आपके पास। ये एक बात बोलते हैं, तुम्हारी आदत खराब हो चुकी है विवेक भाई, तुम्हारी आदत खराब हो चुकी है। मेरा नाम डॉक्टर श्वेता है और मैं कटिहार से बिलोंग करती हूँ। और मैं जाकिर साहब से पूछना चाहूँगी कि मैंने 10 साल से पीस टीवी देख रही हूँ और मुझे खुशी है कि आज मैं उनसे रूबरू हो रही हूँ। और सबसे पहला सवाल ये है कि ऊपर वाला जब सबको, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बनाया, तो फिर सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को क्यों हिकारत की निगाह से अदर्स रिलीजन्स वाले देखते हैं? रीजन क्या है? दूसरा सवाल ये है कि ऊपर वाला एक है, ये सभी जानते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों मतलब ये नहीं समझ पाते कि ऊपर वाला एक है या ईश्वर एक है या गॉड एक है? क्यों कन्फ्यूजन में वो अपनी ज़िंदगी बिताते रह जाते हैं? बहन के 2 सवाल है। सवाल के पहले उन्होंने कहा कि वो पीस टीवी 2006 से देख रहे हैं और टेलीविज़न पे मुझे और कई सालों पहले से देख रहे हैं। उनका सवाल है कि बाकी लोग मुसलमान को ऐसी गलत नज़र से क्यों देखते, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि सब मज़हब वाले जब जानते खुदा एक है तो एक खुदा में क्यों नहीं मानते? इनके 2 सवाल है। बहन, पहला सवाल जो आपका था कि लोग मुसलमान को गलत नज़र से क्यों देखते हैं, इसकी मेन वजह है, जैसे मैंने पहले कहा, वो है मीडिया। आज मीडिया, जैसे मैंने कहा, सबसे ताकतवर टूल है, सबसे ताकतवर हथियार है। मीडिया आज एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है, दिन को रात, रात को दिन। तो ये मीडिया का खेल है, बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा ना यूके में क्या हुआ, तो उसी तरीके से आज, पहले जो था अमेरिका को डर था रशिया से, अब रशिया चली गई,
अभी खौफ है इस्लाम से कि अमन फैलेगा तो जो गलत काम कर रहे हैं वो मुमकिन ही नहीं। अगर अमन सब जगह फैलेगा, कुछ लोग नहीं चाहते अमन फैले, क्योंकि अमन जब फैलेगा तो उनके धंधे में नुकसान होगा, क्योंकि कुछ लोग के धंधे जब ही चलते हैं जब अमन नहीं है। फायदा होता है ना, झगड़ा बिगड़ा हो तो उनका फायदा होता है। तो हर इंसान नहीं चाहता है अमन हो। बात करेंगे अमन की, वॉर फॉर पीस, एक्चुअली कर रहे वॉर ऑन पीस। हम जंग लड़ रहे अमन के लिए, वो अमन के लिए नहीं जंग लड़ रहे हैं, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे। नॉट वॉर फॉर पीस, वॉर ऑन पीस। अमन को कायम करने के लिए जंग नहीं लड़ रहे, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे। तो ये मीडिया है बहन, मीडिया इतना पावरफुल है, इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमान मीडिया में पीछे है। हमको मीडिया के जरिए सही पैगाम पहुंचाना चाहिए। बहन आप देख रहे पीस टीवी 6 साल से पहले, उसके पहले आपने दिगर चैनल पे मुझे देखा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपको कैसा लगता है इस्लाम का मतलब पीस टीवी देखने के बाद? आपके क्या ख्यालात है इस्लाम के बारे में? मैं बचपन से ही एक चीज़ के खिलाफ रही हूँ कि मूर्ति पूजा, जो कि हमें कभी भी पसंद नहीं पड़ा। जो ऊपर वाला हमें बनाया तो हम जिसको बना के पूछते हैं उसमें शक्ति कैसे हो सकती है? फर्स्ट। दूसरा सवाल कि आप जब ऊपर वाला हम पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है तो एक मूर्ति कैसे किसी इंसान को कंट्रोल कर सकता है? तीसरा है होता है कि आप अगर आप में विश्वास है, आस्था है, आप कहीं भी रहें, ऊपर वाले को याद कीजिए, आप ऊपर वाले आपकी दुआ जरूर सुनेंगे। ये मेरे बचपन से ही ये मेरे दिल में है, और जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई मेरे मन में और भी ऐसे सवाल आते गए और मैं खुद ब खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढते रह गई। और आज जाके जब मैं आपके पीस टीवी से जुड़ी तो मुझे और भी मेरा जितने भी कन्फ्यूजन्स थे वो दूर होते गए, और आगे कोशिश होगा और भी दूर होते चले जाएंगे। आपको कैसा लगता है इस्लाम मजहब? मुझे बहुत पसंद है। आपको गलतफहमी दूर हो गई आपकी ना, जो मीडिया फैला रही है? हाँ, ये मुझे हमेशा रहता था कि इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ना तो मूर्ति पूजा है ना भी कुछ है, सिर्फ ऊपर वाला है जो एक है जो पूरे दुनिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर जो है हम जो है उसे क्यों नहीं माने जो दूसरे को माने? आप तो कुरान की आयत का तर्जुमा कर रही माशाल्लाह। अल्लाह के मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। बहन जो आपका दूसरा सवाल था कि जब गैर मुसलमान ये जानते हैं कि खुदा है कि तो मानते क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल था कि मानते क्यों नहीं है वो, कि एक ही शक्ति है, चाहे वो गॉड हो, क्रिश्चियन बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं ईश्वर एक है, मुस्लिम बोलते हैं अल्लाह एक है, और गुरुद्वारा बोलते हैं वाहे गुरु एक। तो जब सब भी बोलते हैं तो मानते क्यों नहीं कि ईश्वर एक ही है? आपका बहुत अच्छा सवाल है कि अगर जानते हैं तो मानते क्यों नहीं। इसके मेन जिम्मेदार है धर्म के अधिकारी, धर्म अधिकारी। धर्म अधिकारी नहीं चाहते कि सब लोग इसको माने, जाने ठीक है, लेकिन मानने लगेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दुकान बंद वालों, और हर धर्म में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि सब धर्म मानने वाले अपनी किताब के करीब आए, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाए। हर धर्म में ऐसे लोग हैं, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए मेरी सबसे ज्यादा कोशिश रहती है कि लोगों को अपने धर्म की किताब के करीब ले जाए सबसे पहला। तो मैं कहता हूं मुसलमान और गैर मुसलमान को अपनी धार्मिक किताब पढ़ो, उन पे तहकीक करो, जो यकसान है तो उसके ऊपर जाओ पहला। तो इसीलिए जितने धर्म अधिकारी है, धर्म के आम पब्लिक तो मेरे फेवर में, देखो आम पब्लिक अवाम, चाहे मुसलमान की हो, हिंदू की हो, ईसाई की हो, साथ में है। लेकिन ये धर्म अधिकारी जो अक्सर है वो नहीं चाहते कि सब लोग एक हो जाएंगे तो दुकान बंद हो जाएंगी। तो ये मेन प्रॉब्लम है धर्म अधिकारी का। इसीलिए अगर सर्व धर्म के मानने वाले अपनी किताब का तर्जुमा पढ़े, सही मानी से उस पर अमल करे, तो सब लोग एक ईश्वर के पास आएंगे और एक ईश्वर को मानेंगे और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी सब कोई क्रॉस क्यों करता है इस्लामिक धर्म को, जानते हुए भी कि ये सबसे अच्छा धर्म है, सब रास्ता सब एक है, इसमें ना कोई ये है दिखावा है, ना कोई आपका इसमें ओल झोल टाइप का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि ये बाजा वाजा ये वो। बहन क्यों नहीं करते? बहन क्योंकि आप पीस टीवी देख चुके हैं, तो आप पीस टीवी देखने के बाद आपको यकीन हो गया है कि सही इस्लाम क्या है।
बाकी चैनल सही इस्लाम नहीं दिखा रही। बाकी चैनल दिखाते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान जलील करते, मुसलमान ये करते, खवातीन को हक नहीं देते। तो सब लोग तो पीस टीवी नहीं देखते ना। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब दुनिया के अक्सर लोग पीस टीवी देखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि पीस टीवी को कम से कम दुनिया की सबसे अहम 10 जबानों के अंदर फैलाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है, क्योंकि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस्लाम एक दिन हर घर में पहुंचेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो जरिया बनाए कि सही इस्लाम दुनिया के हर घर में फैलेगा इंशाल्लाह। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते कि खुदा एक है? मैं बचपन से मानती हूँ ऊपर वाला एक है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, ये सब बचपन से ही पता है मुझे। तो मैं आपसे पूछता हूँ डॉक्टर श्वेता, जब आप मानते खुदा एक है, आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो उसका मतलब आप मुसलमान हो चुके हैं। हाँ, ये एक चीज मैं सवाल करना चाह रही थी आपसे। जी हाँ। कि आपके मन में जो भी आप धर्म अपना रहे हो, ये तो जरूरी नहीं होता कि आप उसे रिप्लेस करें पब्लिक के बीच में। जरूरी नहीं है। और अगर आप मन से मानते हैं तो, और ऊपर वाला जान रहा है कि आप क्या हैं, और ऊपर वाले को ही मानते हुए सारा चीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो क्या जरूरी होता है कि मुस्लिम बताए ही कि हम मुस्लिम हैं? बहन का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मन से माने काफी नहीं, क्या जाहिर करना जरूरी नहीं है? अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, मिसाल के तौर पे अगर आपको शक लगता है कि अगर मैं जाहिर करूं तो मेरी जिंदगी खतरे में है, और ये टॉपिक के ऊपर भी है, अगर आपको लगता है कि मेरी जान खतरे में है, ऐसे माहौल में है, ऐसे इलाके में आप है, 99% से ज़्यादा गैर मुस्लिम हैं और जंग का माहौल है और पता चल जाएगा मैं मुस्लिम हूँ, तो कुरान की आयतें, अगर आपकी जान खतरे में है तो आप शिर्क भी कर सकते हैं, लेकिन दिल में ईमान होना चाहिए। मतलब अगर कोई पूछे कि तुम मुशरिक हो, आपको पता है आपकी जान खतरे में, आप हाँ कह सकते हैं, लेकिन आपके दिल में ईमान होना चाहिए। तो अल्लाह ताला इजाजत देते हैं कि अगर आपकी जान खतरे में है, कोई बंदूक रखता है सिर पे और बोला कौन है तुम, अगर तुम बोले हाँ मैं मुशरिक हूं, लेकिन दिल में ईमान है कि अल्लाह एक है, तो आप गुनहगार नहीं। तो अगर आपको डर है कि आपके इज़हार करने की वजह से आपकी जान खतरे में है या कुछ तकलीफ आ सकती, तो मत इज़हार करो। लेकिन इज़हार करने से फॉलो करना आसान है। जो शख्स इज़हार करता है वो फॉलो भी करेगा। अगर इज़हार नहीं करेगा, बोलता मैं मुसलमान हूं, अगर उसके जान का खतरा है तो कोई हर्ज नहीं, उसके दिल उसके बीच में और खुदा के बीच में इज़हार करने की जरूरत नहीं। लेकिन जान का खतरा नहीं है, फिर भी बोलते हैं नहीं मैं जान का खतरा नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, छोटी मोटी तकलीफ है इसलिए मैंने इज़हार करूंगा, फिर क्या होगा? फिर उसको अमल करना मुश्किल होगा। अगर छोटी मोटी तकलीफ है तो इज़हार करना चाहिए, क्योंकि उसको अमल करने में आसानी होगी, नमाज पढ़ने में आसानी होगी, रोज़ा रखने में आसानी होगी। अगर कबूल नहीं करेंगे तो मुश्किलात और बढ़ेंगी। लेकिन अगर मुश्किलात इतनी हैं कि आपको जान का खतरा है, तो आप माइक्रोफोन पे भी नहीं आती थी। मैं भी फील्ड में हूं ना बहन, अगर आपको जान का खतरा होता था तो माइक्रोफोन पे आके आप बोलती भी नहीं थी कि मैं बुत परस्ती के खिलाफ हूँ, मैं खुदा मैं मानती हूँ। जब इतना बोल दिए तो मुझे यकीन है आपके जान का खतरा नहीं है। मैं भी फील्ड का हूं ना, आप डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं। आप कौन से डॉक्टर है पता नहीं, मैं जिस्म का डॉक्टर हूं। आप पीएचडी डॉक्टर है क्या मेडिकल डॉक्टर है? कौन से डॉक्टर है बहन आप? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट है, माशाल्लाह, करीब पेशा है। मैं मेडिकल डॉक्टर एमबीबीएस हूं, आप डेंटिस्ट है। आपको कैसे पता चलता है दांत में दर्द हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, बराबर ना? तो वैसा मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता चल जाता। मैं जिस्म के डॉक्टर के अलावा रूहानी डॉक्टर भी हूं माशाल्लाह। तो मुझे पता है आपको जान का खतरा नहीं है। तो जान का खतरा नहीं है तो मेरी ये राय है, इज़हार करने से आपको अमल करने में और आसानी होगी। ये मुझे पता है। पता है आपको ना? हाँ। तो आपको जान का खतरा है? अब मैं अभी क्लियर नहीं कर सकती कुछ भी आपसे। और एक लास्ट सवाल ठीक है पूछना इंशाल्लाह, चाहती हूँ लेकिन आपसे। आप मेरे नजदीक आप मुस्लिम हैं। इंशाल्लाह अल्लाह आपको और हिदायत दे जानने के लिए और अमल करने के लिए भी बहन। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे। जी हाँ, पूछे डॉक्टर जब श्वेता। ऊपर वाले सबको नीचे भेजे तो फिर नीचे डिवाइड क्यों किया गया कि सब अलग अलग धर्म में बिलोंग करने लगे? ये सवाल कल पूछा गया था मुझसे कि ऊपर वाला जब एक है तो नीचे वालों को डिवाइड क्यों किया है अलग अलग? अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा है, एक ही दीन। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के
अल्लाह के नजदीक एक ही दीन, एक ही मजहब सही है, वो है इस्लाम, जिसके मानी है अमन शांति हासिल करना अल्लाह के पैगाम पे अमल करने के बाद। तो जो भी अल्लाह खुदा ईश्वर के पैगाम पे अमल करता है और अमन हासिल करता है, उसे अरबी में कहते मुस्लिम। लेकिन क्या हो गया कि क्योंकि खुदा ने बहुत से पैगाम भेजे और जितने पैगाम पहले आए थे वो महदूद थे एक ग्रोह के लिए, और वो पैगाम वैलिड था एक वक्त के लिए, क्योंकि खुदा जो सब कुछ जानता है, वो जानता है कि 1400 साल पहले इंसान पूरे पैगाम को हजम कर सकेगा, समझ सकेगा। इसीलिए 1400 साल पहले कुरान भेजा। जितनी पहले किताबें भेजे वो वक्त के दौरान बदलते गए, लोग ने बदले, और खुदा ने उसे महफूज रखना सही नहीं समझा क्योंकि जरूरत नहीं थी। अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने वो पहले पैगाम जो महदूद थे उसे महफूज रखने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन क्योंकि आखिरी पैगाम कुरान 1400 साल पहले जब भेजा, कुरान में अल्लाह लिखते हैं सूरह हिजर में सूरह 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल किया है और हम इसे महफूज रखेंगे, क्योंकि ये आखिरी पैगाम है, इसके बाद कोई पैगाम नहीं आने वाला है। इसीलिए वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए नहीं है, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए, और सिर्फ एक वक्त के लिए महदूद नहीं, ता क़यामत है। क्योंकि इसके बाद कोई पैगाम नहीं आने वाला, ये पैगाम को कोई बदल सकता ही नहीं। इसीलिए जितने पुराने पैगाम हैं, बदलने के बावजूद उनमें जो मेन बात है, जो असल बात है तौहीद की, कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और बुत परस्ती नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, सारे मजहब की किताबों में मौजूद है। वो अलग बात है कि धर्म अधिकारी इनको आम नहीं करते अपने लोगों के सामने, इसलिए लोग को गलत फहमी है कि जाकिर सिर्फ अपनी मजहब की बात कर रहा है। अरे मैं उनकी मजहब की बात भी कर रहा हूं। तो लोग जब तहकीक करने लगते हैं तो पता लगता है कि ये तो सही बात कर रहा है। तो एक चीज अल्लाह ने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, भगवान ने, ईश्वर ने, कि ये मेन पैगाम तौहीद का महफूज रखा है, और इसमें यह भी महफूज रखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरा नाम तोपुपाल है, मैं मेघालय से आया हूँ। मेरा सवाल है, हम लोग श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंखचूड़ के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने? भाई साहब का सवाल है कि हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, अगर उसने बलात्कार किया है तो बलात्कारी को भगवान क्यों माने? भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू धार्मिक किताब पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, महाभारत पढ़ चुका हूँ, रामायण पढ़ चुका हूँ, और मैं जब पब्लिक में प्रचार करता हूँ तो मैं ऐसा प्रचार करता हूँ, अच्छी बातें कहता हूँ, पढ़ता हूँ सब कुछ, यकसानियत की बात करता हूँ और कहता हूँ, इख्तिलाफ की नहीं करता हूँ। आपने जो सवाल पूछे कि क्यों मानते, मैं आपसे पूछूंगा आप क्यों मानते? आप अगर कहते नहीं मानना चाहिए तो आप मत मानो। तो मैं समझता हूं कि अगर श्री कृष्ण सही में भगवान के अवतार है, अगर सही में पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर बलात्कार नहीं कर सकता है। सर लिखा है, तो बोई में लिखा है, किताब ग्रंथ में लिखा है। भाई साहब, मैं जानता हूं, मैं आपका जवाब देता हूं, मैं जानता हूं, मैंने नहीं कहा कि आप गलत कह रहे, मैं आपको कह रहा हूं ना। मिसाल देता हूं मैं, लूत अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर है, ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण अल्लाह के पैगंबर है, कुरान में नहीं लिखा है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस धरती पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, नाम से 25 है, उन 25 में से एक का नाम लूत अलैहिस्सलाम है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल में लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपनी बेटियों के साथ, जो आपके शास्त्र में लिखा है उससे बड़ा गुनाह लिखा है बाइबल में। तो मैं क्या कहता हूं, वो बाइबल में गलत लिखा है। लूत अलैहिस्सलाम पे मैं इल्जाम लगा ही नहीं सकता हूं, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। अब समझिए ना। तो मैं कहता हूं कि वो चीज जो बाइबल में है वो मिलावट है,
अल्लाह के पैगंबर कभी भी अपनी बेटियों के साथ जिना नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, लेकिन वो चीज गलत है। जहां तक कि श्री कृष्ण का सवाल है, श्री कृष्ण का नाम कहीं भी कुरान में नहीं आया है, कहीं भी हदीस में नहीं आया है, लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आ चुके। तो कोई मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण पैगंबर हो सकते, तो मैं कहता हूं मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कृष्ण अलैहिस्सलाम, ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, बराबर ना। लेकिन अगर है भी तो जितने पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे और उस वक्त के लिए थे। आज तुम्हें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए इस शास्त्र के बारे में मैं जानता हूं, श्री कृष्ण के बारे में, मैं राधा के बारे में भी जानता हूं, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां दो भी जानता हूं। श्री कृष्ण की 8 बीवियां थी, बाद में जंग के मैदान में 16,100 बीवियों से शादी किया, कुल मिला के उनके पास थे 16,108 बीवियां। कितनी? 16,108 बीवियां महाभारत में लिखा है, और उन 16,108 में से राधा उनकी बीवी नहीं थी। और आपने जो कहा वो भी सही है। अभी मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता हूं, लोग कहेंगे जाकिर तनकीद कर रहा है, तो इसीलिए मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूं कि ये भगवान की तरफ से हो सकता है। आप समझते ना, अगर श्री कृष्ण खुदा के अवतार है या पैगंबर है तो कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं कर सकता है। आप समझे ना, तो इसीलिए ये चीज मैं नहीं मानता हूं। आप मानते ऐसा कर सकते हैं श्री कृष्ण? किताब में लिखा है तो लिखा है तो, हम लेकिन तो आप नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही, बराबर, मैं भी नहीं मानता हूं, मैं भी नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई भी भगवान के पैगंबर या अगर पैगंबर जो अच्छे इंसान, पैगंबर तो दूर की बात है, कोई भी अच्छा इंसान बलात्कार कर ही नहीं सकता, पैगंबर तो दूर की बात। आप समझे ना, कोई भी अच्छा धार्मिक इंसान बलात्कार नहीं कर सकता है, तो सवाल उठता ही नहीं। इसीलिए मैं लोगों के सामने ये सब पेश नहीं करता हूं, नहीं तो लोग बोलेंगे ये झगड़े लड़ा रहा है। आप समझे ना, मैं झगड़े लड़ाना नहीं चाहता हूं। कुरान में नहीं लिखे क्या, जो चीज यकसा नहीं है वो पेश करके लोग को लेके आओ। कुरान में लिखे जो यकसा है उसके बारे में बात करो, लोगों को करीब लेके आओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते खुदा एक है? पहले और थोड़ा बोलने दो। बोलिए। तो ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा गया है? कुरान में तो टॉप क्लास है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है, क्लियर एकदम फर्स्ट क्लास है। क्यों लिखा बोलता हूं मैं, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वक्त के दौरान ये जितने किताबें कुरान के पहले आई वो महदूद थी, एक वक्त के लिए, एक लोगों के लिए। वक्त के दौरान बदलते गई और एडिशन आते गए। जैसा मैंने पहले कहा कि महाभारत असल में जब आप पूछेंगे पंडितों से, महाभारत सबसे पहली बार अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था। महाभारत उस टाइम 8,000 श्लोक थे। उसने दोस्तों से कहा, बच्चों ने बाप ने बेटे से कहा, फिर वो बाप ने बेटे से कहा, अपने बेटे से कहा, कहने से हो गए 24,000 श्लोक। अभी 8,000 से 24,000 16,000 तो कोई ना कोई लिखाएगा ना, खुदा ने थोड़ी लिखे, वो तो इंसान ने लिखे। आज के तारीख में 1,00,000 श्लोक है, तो ये सब मिलावट है ना, तो ऐसे मिलावट आती गई। इसीलिए मैंने जब पूछा कि अगर 1 गिलास पानी है, साफ पानी है, 1 कतरा गटर का पानी आपके सामने डालूंगा, आपके सामने डालूंगा, गंदा पानी, काला पानी, 1 बूंद उसे मिलाऊंगा तो नजर नहीं आएगा, आप वो पानी पीएंगे? क्यों? मिलावट है। अगर चुपके से किसने मिलाया आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे, बराबर ना। तो जब पता चल गया कि मिलावट है बाकी शास्त्रों में, तो साफ और सुथरे शास्त्रों की तरफ आओ ना। इसमें एक भी मिलावट नहीं है। चैलेंज है कुरान में, कुरान का चैलेंज है। इसीलिए जो लोग तनकीद करने की कोशिश करते हैं, एक फेमस आदमी है विलियम मोर, जो बहुत तनकीद करता है इस्लाम का। तो ये विलियम मोर ने, जो सबसे ज्यादा कट्टर खिलाफ था इस्लाम के, 200 साल पहले लिखा कि एक वाहिद मजहबी किताब जो 100% अभी तक के हूबहू वही है, जरा भी मिलावट नहीं है, वो था ईसाई। उसने कहा वो कुरान है। तो जो तनकीद करने वाला ऐसा लिख रहा है कि 100% वाहिद किताब जो 100% अभी तक सही है वो कुरान है। तो इसीलिए अगर आपको पता चला कि बाकी किताबों में मिलावट है, तो आप सही किताब की तरफ आ जाओ, कुरान की तरफ। हमको मालूम है, लेकिन
लोगों को नहीं मालूम है। तो लोगों को छोड़ो, आप क्यों नहीं पहले मान लेते? ना आपको मालूम, आपने अमल कर रहे, तो बाकी लोग क्यों अमल करेंगे भाई? लोग तो खराब नहीं देखता है, सिर्फ बोलता है अच्छा है, लेकिन लिखा तो हम शास्त्रों क्यों माने वो? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्यों मान रहे फिर? सिर्फ उसी तरह। और छोटा एक क्वेश्चन है, दो मेरा क्वेश्चन है। पूछे। कल लाइन लेके आया लेकिन मौका नहीं मिला। ठीक, अभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह। बोलिए, पूछिए। शिव को हम लोग भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उनमें लिखा है शिव ने भिक्षा मांगकर अपने पेट पाला और नशे वाला चीज खाता था। तो एक भिखारी और नशे वाले को क्यों हम लोग भगवान माने? भाई साहब, मेरा जवाब वही है, मैं आपके शास्त्र पढ़ चुका हूँ। ये सब मैं तकरीर में बयान नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ दूसरी किताब के बारे में तनकीद करूँ। ये मैं मानता हूँ जो आप बोलते बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन मैं ये सब बात करूँ तो दंगे फसाद हो जाएंगे ना। मैं अमन वाला आदमी हूँ ना। कुरान में भी नहीं लिखे कि लोगों की तनकीद करो। कुरान में लिखे सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 के वो लोग जो दूसरे भगवान को पूछते हैं, गलत भगवान को पूछते हैं अल्लाह के अलावा, उनको गाली मत दो। बाकी लोग जो सही भगवान के अलावा दूसरे भगवान को पूछते हैं, उनको गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। कुरान में लिखा है कि जो बाकी लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और ईश्वर को पूछते हैं, उनको गाली मत दो, वरना जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। इसीलिए जो आप बोलते बिल्कुल सही है, मैं कहाँ कहता हूँ गलत है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि सब चीज अगर गलत है तो आप सही रास्ते पे क्यों नहीं आते? आ गया, हम दो भाई एक साथ। दो भाई साथ में, माशाल्लाह, 2 सवाल 2 भाई। अच्छा, माशाल्लाह। भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम सुब्रत पाल है। और आपका नाम? टोपू पाल। टोपू पाल। माशाल्लाह, 2 पाल इधर आ गए। माशाल्लाह। आप दोनों मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप दोनों मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? जी हाँ। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। आप मानते? आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी जबरदस्ती नहीं। कोई भी दबाव है? नहीं। आप अपनी मर्जी से करना चाहते? यस सर। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। इंशाल्लाह। तो मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे दुनिया में आखिरत में, और आपको जन्नत नसीब फरमाए, और आपके जरिए और लोगों के दिल के ताले खोले। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम शास्त्र अनुसार अगर कोई इस्लाम आदमी अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उससे जन्नत प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही तरीके से। अगर कोई गैर मुस्लिम जैसे हिंदू अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उसी को क्या स्वर्ग प्राप्ति होगी? आई वांट टू क्लियर आंसर ऑफ दिस माय क्वेश्चन प्लीज सर। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मुसलमान अच्छे काम करते हुए मर जाता है तो उससे जन्नत मिलती है, जब हिंदू अच्छे काम करते मरता है तो क्या मिलता है उससे? ये इसका सवाल है। भाई साहब, हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ शराइत होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जब 10th स्टैंडर्ड पास किया ICSE में सन 1982 में, मेरे 6 सब्जेक्ट थे मुझे पास होने के लिए, मिनिमम 6 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, ये 6 सब्जेक्ट थे जो कंपलसरी थे। इसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3 तक में लिखा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला कसम खाते हैं ज़माने की, वक्त की, कि आदमी खसारे में है। सिर्फ वो लोग नजात पाएंगे जो लोग के पास 4 चीजें हैं। नंबर 1 ईमान,
नंबर 2 अमल सौलेहात, अच्छे अमाल करना। नंबर 3 वतवासौ बिल हक, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना। और नंबर 4 वतवासौ बिस्सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। तो जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के मुताबिक 4 चीज़ों की ज़रूरत है। ईमान, मानना कि खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, बुत परस्ती गलत है। नंबर 2 अच्छे अमाल। नंबर 3 वतवासौ बिल हक, दावा देना। नंबर 4 वतवासौ बिस्सब्र। इन चारों चीज़ों में से एक भी चीज़ कम है तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला माफ करना चाहता है ग्रेस मार्क्स देख के तो अलग बात है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकते, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगे। तो आमतौर पे जन्नत में जाने के लिए 4 चीज की जरूरत है। आपको शिर्क नहीं करना चाहिए। तो अगर एक आदमी को 4 में से 3 चीज में अच्छे मार्क्स मिले, मिसाल के तौर पे मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में 100% मिले मुझे और एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूं, एक सब्जेक्ट में मिलता है 5 आउट ऑफ 100, तो क्या मैं एग्जामिनेशन में पास होगा भाई साहब? नहीं सर। मैं 10th स्टैंडर्ड पास होगा? नहीं। नहीं। क्यों नहीं? लेकिन मुझे 5 में तो 100% मिले। नहीं, सब 6 में पास होना चाहिए। 5 में से 100 से 100 मिले तो 6 में पास होना चाहिए। भले सब 6 में 100 में से 50 मिले चलेगा, लेकिन 5 में आपको 100 में से 100 मिले, एक में फेल हुए तो 10th स्टैंडर्ड फेल। इसीलिए जन्नत में जाने के लिए एक शर्त है कि शिर्क नहीं करना चाहिए। आप समझे? शिर्क नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ईमान होना चाहिए, आपके अच्छे अखलाक होना चाहिए, आपको दावा देना चाहिए, सब्र होना चाहिए। आप बोले एक इंसान अच्छे काम करता है, ना चोरी करता है, मदद करता है, चैरिटी देता है, लेकिन शिर्क करता है, अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा, ईश्वर के अलावा किसी और की इबादत करता है, तो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। अपने आप को अगर मुसलमान बोलता है और शिर्क करता है फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। खाली मुस्लिम बोलने से कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। मुस्लिम बोलने के बावजूद उसे शिर्क नहीं करना होगा, ईमान लाना होगा, अच्छे अमाल करना होगा, दावत पेश करना होगा और सब्र की दावत भी पेश करना होगा। ये सब होंगे तो जन्नत में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। हम हिंदू है, हमारा नाम निवारण सरकार, रायगंज घर। आपसे 2-4 बात एक साथ हम पूछ लेंगे, इसके बाद बैठ जाएंगे। पहला बात ये है हमारा, जो हम हिंदू होकर के मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे? सलाम अलैकुम तो दे नहीं सकते। हाँ भाई साहब का अच्छा सवाल है, आखिरी सवाल है, अच्छा सवाल है कि हम मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे? सलाम अलैकुम तो नहीं बोल सकते। क्या आपके शास्त्र में लिखा सलाम अलैकुम नहीं बोलने का? लिखा है? नहीं लिखा है ना? भाई साहब का सवाल है कि मुसलमान भाई से मिलते हैं तो क्या सलाम अलैकुम बोल सकते? और ये सवाल पहले भी किसी ने पूछा कि मुसलमान भाई जब गैर मुस्लिम से मिलते हैं तो वालेकुम सलाम कह सकते हैं, क्या गैर मुसलमान को सलाम कह सकते हैं? ये सवाल है, बराबर ना? इसके अंदर इस जवाब में इख्तिलाफ है, जैसा मैंने कहा कि मुसलमान गैर मुसलमान को सलाम कर सकता है कि नहीं और गैर मुसलमान के सलाम का जवाब दे सकता है नहीं। ये इख्तिलाफ कैसे पैदा हुआ? क्योंकि एक हदीस है सही बुखारी की, जिल्द नंबर 8 हदीस नंबर 6257 के लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम का मतलब आप पे मौत हो। जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम तो आप कहो वालेकुम, मतलब आप पे भी हो। तो ये हदीस साफ है कि अगर यहूदी आपसे कहते हैं आप पे मौत हो, अस्सलाम अलैकुम, वो ट्विस्ट करते थे, मरोड़ते थे, अस्सलाम अलैकुम मतलब अस्सलाम अलैकुम, तो आप जवाब दो वालेकुम, आप पे भी। तो इस बुनियाद पे अक्सर मुसलमान समझते हैं कि हम गैर मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकते, वालेकुम सलाम नहीं बोल सकते। इसीलिए अक्सर कोई गैर मुस्लिम सलाम कहता है तो मुसलमान कहते हैं वालेकुम। अभी इस इख्तिलाफ को जानने के लिए हमें तहकीक करना पड़ेगा कुरान और सही हदीस के मुताबिक, और मैंने इसकी गहराई से तहकीक की है। कुरान के मुताबिक तफसीर के कुर्तुबी पढ़ा, तबरी पढ़ा, इब्न कसीर पढ़ा, कई हदीस पढ़ा, और जो मेरी तहकीक का मैं निचोड़ आपको देता हूँ। इख्तिलाफ क्यों कह दिया मैं?
जब इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया था इस आयत के बारे में जिसकी तिलावत मैंने तकरीर में की, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86, व इज़ा हुई तुम बितहियतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह काना लिकुल्लि शैइन हसीबा। यानी अगर आपको कोई अच्छे तरीके से मिलता है, ये आयत के मुताबिक अगर गैर मुसलमान आपको ग्रीट करे, सलाम दे, तो क्या जवाब देना चाहिए? तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आयत तो साफ है कि अगर कोई भी आपको सलाम कहता है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मजूस हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी आपको सलाम करता है, कुरान कहता है आपको और बेहतरीन तरीके से सलाम कहना चाहिए, या कम से कम उतना। अल्लाह हिसाब रखने के लिए सबसे बेहतरीन है। तो इस आयत के मुताबिक इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जो बड़े साहबा थे, अगर गैर मुस्लिम सलाम करते आपको वालेकुम सलाम बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। लेकिन उलमाओं में इख्तिलाफ है, कुछ उलमा कहते नहीं, ये बेहतरीन जो लफ्ज है सिर्फ मुसलमान के लिए है, गैर मुसलमान के लिए, जिम्मी के लिए सिर्फ उतना। तो ठीक है, मान लो। तो अगर वो सलाम करते आपको वालेकुम सलाम बोलना चाहिए, कम से कम उतना तो बोलना चाहिए। ये वालेकुम था, सिर्फ वालेकुम था अगर कोई आपको मौत बोले, पर अगर कोई गैर मुसलमान अस्सलाम वालेकुम बोले तो इब्ने अब्बास कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु बेहतर करो या उतना। कुछ उलमा कहते नहीं, सिर्फ उतना। तो कोई गैर मुसलमान सलाम करे तो कम से कम उतना तो फर्ज है, और अच्छा कर सके वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह तो बेहतर है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर गैर मुसलमान आपको सलाम करे, आपको वालेकुम सलाम बोलना फर्ज है कुरान के मुताबिक, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86। अभी दूसरा सवाल आता है, क्या मुसलमान गैर मुसलमान को सलाम कर सकता है, पहल कर सकता है क्या नहीं? इस पे इख्तिलाफ है, इस पे इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ क्यों है? क्योंकि एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुत्तफिक अलैह है, बुखारी में भी मुस्लिम में भी। सही मुस्लिम में लिखा है जिल्द नंबर 3 में किताबुल सलाम में हदीस नंबर 5389, इसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जभी भी आप कोई यहूद या नसारा को गुजरते हुए देखे तो उन्हें सलाम मत कहो, सलाम मत करो, उनका रास्ता तंग करो। तो ये हदीस की बुनियाद पे अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर आप कोई ईसाई या यहूदी को देखते हैं तो सलाम मत करो, उनका रास्ता तंग करो। लेकिन एक दूसरी हदीस है, दूसरी हदीस सही बुखारी की है, जिल्द नंबर 8 हदीस नंबर 6254, इसमें अल्लाह के रसूल फरमाते अगर साथ में लोग को मिलते थे जिसमें मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी है, काफिर भी है, ईसाई भी है, यहूद भी है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते थे अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो, और उनको अल्लाह के करीब आने की दावत देते थे। तो इससे साफ जाहिर है हदीस से कि अगर मिक्स गैदरिंग है तो आप सलाम कह सकते, इसमें कोई दोहरा नहीं। तो अभी दो पहलू है, अगर गैर मुसलमान सलाम करे तो आप बेशक जवाब दे सकते वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर मिक्स गैदरिंग है तो आप पहल भी कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इख्तिलाफ आता है कि सिर्फ अगर एक गैर मुस्लिम को मिले तो क्या आप पहल कर सकते हैं किसने सलाम में? जब आप कुर्तुबी पढ़ते हैं, कुर्तुबी की तफसीर पढ़ते हैं, इसके अंदर जब उआइना है, उआइना से पूछा गया था रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे पूछा गया था कि गैर मुस्लिम को सलाम करने में पहल कर सकते हैं किसने? तो वो जवाब देते कुरान मजीद की आयत सूरह मुम्तहिना सूरह नंबर 60 आयत नंबर 8 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने कहा जो लोग आपको अपने घर से नहीं निकालते, जो आपके दीन को गाली नहीं देते, उनके साथ अमन से रहे, जस्ट रहे और अच्छा बर्ताव करे, क्योंकि अल्लाह ताला जो लोग जस्ट है उनके साथ है, जो लोग अच्छा बर्ताव करे उनके साथ है। और 4 आयतें पहले वो हवाला देते हैं सूरह मुम्तहिना सूरह नंबर 60 आयत नंबर 4 कि सबसे बेहतरीन मिसाल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम में। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल क्या है? क्रॉस रेफरेंस, सब कुरान से जवाब है। क्रॉस रेफरेंस आप सूरह मरियम पढ़ो, सूरह नंबर 19 आयत नंबर 47, इसमें लिखा है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद जो मुशरिक थे, जो काफिर थे, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर के बाहर निकालते तो सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 47 में फरमाते कि काला
सलामुन अलैका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा आप पे सलामती हो। कुरान कहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम में सबसे अच्छी मिसाल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने मुशरिक, अपने काफिर वालिद को कहा सलाम अलैकुम। तो ये बुनियाद पे अक्सर उलमा कहते हैं, जमहूर उलमा कहते हैं कि ये सलाम जो था ये अलविदा का सलाम था, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके वजह से उलमा में इख्तिलाफ है। अक्सर उलमा कहते हैं अलविदा का सलाम था लेकिन सलामती थी, इसलिए आप गैर मुस्लिम को सलाम कह सकते हैं। कुछ उलमा कहते नहीं यह अलविदा का था, सिर्फ नाम के लिए था, इसलिए नहीं कर सकते। और तहकीक करेंगे तो पता लग जाए कि सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 63 में लिखा है कि मोमिन वो है जो दुनिया धरती पे आजिज़ी के साथ चलते हैं, दे वॉक विद ह्यूमिलिटी, और जब भी जाहिल लोग से मिलते हैं तो कहते हैं कालू सलामा, सलाम अलैकुम। ये कुरान की आयत है। मोमिन वो है जो आजिज़ी ह्यूमिलिटी से धरती पे चलते हैं और जब जाहिल से मिलते हैं कहते हैं कालू सलामा, आप पे सलामती हो। और पढ़ो कुरान मजीद, कुरान मजीद सूरह कसस की आयत है, सूरह नंबर 28 आयत नंबर 55। इसमें लिखा है कि जब भी कोई गैर मुस्लिम काफिर अगर इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, बेहरमती कर रहा है, तो आप कहो आप पे आपके अमाल, मेरे पे मेरे अमाल, आप पे सलामुन अलैकुम। वो जाहिल जो इस्लाम को गाली दे रहा है, कुरान कह रहा है सूरह कसस में सूरह नंबर 28 आयत नंबर 55, उसमें कहता है कि आपके अमाल आप पे, मेरे अमाल मेरे पे, सलामुन अलैकुम, आप पे सलाम हो। तो इसीलिए सलफ के नजदीक अक्सर मानते हैं कि आप सलाम गैर मुस्लिम को कर सकते हैं, उनका जवाब भी दे सकते हैं। फिर भी कुछ सलफ उलमा है जो आज भी कहते हैं कि आप गैर मुस्लिम को सलाम नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर कहते आप सलाम कर सकते क्योंकि दलील है कुरान और सही हदीस से। तो जब भी सलफ उलमा में इख्तिलाफ होता है तो मैं भी तहकीक करता हूँ, उनकी दलील देखता हूँ कुरान और सही हदीस से, फिर उलमा की तरफ जाता हूँ, उस आलिम की साइड लेता हूँ जो मुझे लगता है कुरान और हदीस के और करीब है। इसीलिए पूछा गया था इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जो इतने बड़े साहबा थे, वो मुसलमान को भी गैर मुसलमान को भी सलाम करते थे। तो एक शख्स ने पूछा इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, गैर मुस्लिम को सलाम करना तो गलत है, आप क्यों करते? ये उनका हक है, इब्ने मसूद ने कहा। और अबू उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे पूछा गया था कि आप गैर मुस्लिम को सलाम क्यों करते हो? जब भी जाते थे मुसलमान को भी सलाम करते थे, गैर मुस्लिम को भी करते थे, क्यों करते? तो उन्होंने कहा कि हम मुसलमान का फर्ज है कि हम रहमत फैलाए, इसीलिए मैं गैर मुसलमान को सलाम करता हूं। और मेरे जवाब के आखिरी में मैं कहना चाहता हूं कि सूरह अंबिया की आयत सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहां में भेजा है रहमत फैलाने के लिए, सारी इंसानियत के लिए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे काफिर हो, चाहे मुशरिक हो, सारे आलमों के लिए। तो हम मुसलमान भी सारी दुनिया में अमन रहमत फैलाते हैं और दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हमारी जिद्दोजहद को कबूल फरमाएं। और इंशाअल्लाह इस सेशन को मैं ख़त्म करता हूं और मैं किशनगंज नागरिक से जो इतनी बड़ी तादाद में माशाअल्लाह यहाँ जमा हुए और जो बाकी नज़दीक इलाके से आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका ये तोहफा, आपका ये 3 दिन का तोहफा कि इतने बड़े मजमे में, इतनी बड़ी तादाद में आप मुझे सुनना है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि सुनने के बाद जो भी कुछ आपने सुना, इंशाअल्लाह इस बात को अपनी ज़िंदगी में अमल लाओ, अपनी ज़िंदगी में इसका अमल करो तो मुझे और खुशी होगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो जल्द मैं वापस आऊँगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो नाज़रीन, यदि हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला हो। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं होता कि हम किसी मज़हब को टारगेट कर रहे हैं या किसी शख्स को। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद होता है कि हम आपको सच्चाई का रास्ता दिखाएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और कुछ हिंदू लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस्लाम आगे बढ़े, हमारे चैनल पर रिपोर्ट्स मारते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग भी कुछ शेयरिंग दीजिएगा कि इस्लाम आगे बढ़े। दोस्तों, इस्लाम ही सच्चा मज़हब है। जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने किताबें भी पढ़े और कुरान को भी तर्जुमे के साथ पढ़िए, तो आपको समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो बयान किया उसके बारे में अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।